लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, सरगोधा, खुशाब, ननकाना और काड़ा कसूर में भी बरसात, गर्मी की शिद्दत में कमी। मौसम की खराबी के बायस लाहौर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-आब, सड़कें तालाबों में तब्दील। नाललई में पानी की सतह बुलंद रही, मरी में तेज़ बारिश से नदी नालों में तगयानी। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश, सवात मालाकंड में भी गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। कौमी असम्बली का बजट इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माली बिल 2025 पेश करेंगे। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। काउंसिल की सदारत के दौरान प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया। मुलाकात में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के किरदार पर भी तबादला ख्याल। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए रुकने ममालिक के दरमियान मजबूत आज़म मौजूद हैं। पाकिस्तान अपनी सदारत को खोले, शफाफ और मशावरती अंदाज में अंजाम देगा। ईरान ने बहादुरी से जंग लड़ी। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बहुत मार पड़ी। बैलिस्टिक मिसाइलों ने तबाही मचाई, मुतादिद इमारतें तबाह हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह एतराफ़, धमकी भी दे डाली। कहा ईरान ने यूरेनियम अफजोदगी पर काम शुरू किया तो दोबारा हमला करेंगे। तेहरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। दी हेग में नेटो समिट के मौके पर बोले कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, मगर हम बम ना गिराते तो ईरान इसराइल जंग अभी भी जारी रहती। अगले हफ्ते ईरान से बात हो सकती है, मुआहदे का भी इम्कान है। अमन के लिए जो कर सकते थे वो हमने किया। दुनिया में जो भी मज़ाकरात का ख्वाह है, अमरीका उससे बात करेगा। ट्रंप बोले कि रूस और यूक्रेन जंग ख़त्म कराना मुश्किल काम, मगर हम कोशिशें करेंगे। गजा जंग का हल निकालने के लिए भी पेशरफ्त जारी। अमरीका के बाद नीटो का काम नहीं कर सकता। अमरीका दूसरों का बोझ नहीं उठा सकता। अमरीकी पैसा अब ज़ाया नहीं होने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे इंसान और मुतासिर कुन शख्सियत हैं। मुलाकात के लिए मेरे ऑफिस आए। पाकिस्तान और भारत का तनाज़े हमने तजारत की एवज़ ख़त्म कराया। अमरीकी हमले में ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह हुई या फिर नहीं, नई बहस छिड़ गई है। सदर ट्रंप मुसलसल ईरानी जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ही जानिब अमरीका का अपना ही मीडिया इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर सदर ट्रंप और हुकूमत इराक़ीन के दावों को रद्द करने लगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अरबों डॉलर का हमला बेकार गया। ईरान की जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। जौहरी प्रोग्राम को महज चंद माह के लिए पीछे धकेल दिया है। बुनियादी मवाद का कुछ नहीं बिगाड़ सके। नुकसान बुनियादी तौर पर ज़मीन के ऊपर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही महदूद रहा। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा कि बेकार इतला देने वाले सदर ट्रंप की शोहरत से खाइफ हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम जारी रहेगा, दस्तबरदार नहीं होंगे। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए बहुत मेहनत की, साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें भी निछावर कर दी, अवाम ने मुश्किलात बर्दाश्त की। इसी मसले पर ईरान और जंग मुसल्लत की गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक ईरान का एटमी हक़ बरकरार रहेगा, पीछे नहीं हटेंगे। इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी हमले को अखलाकियात और सफारतकारी पर कारी ज़र्ब करार दिया। ईरान ने एटमी प्रोग्राम की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के एटमी और मिसाइल मनसूबा ख़त्म कर दिया। ये कामयाबी तारीख़ी है। अब हमास को भी शिकस्त देंगे। गजा से अपनी यरकमाली जिंदा यहाँ पर मुर्दा वापस लाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल को आज तक वाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला।
वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत तमाम मामलात पर अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार रही। अपोजिशन मेंबरान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को पेशकश की थी कि मेरे साथ नहीं बैठना चाहते तो स्पीकर चैम्बर में आएँ, मैं अपने साथियों के हमरा वहाँ पर आ जाऊँगा। जमहूरियत बातचीत से ही चलती है, सियासी दर्जा हरारत मेज़ पर बैठ कर बातचीत से ही कम होगा। मुज़ाकरात के लिए सियासी जमातें अगर नहीं बैठ रही तो फिर वजह बानी PTI है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर का कहना है कि कायमा कमेटियाँ केसेस ख़त्म कराने के लिए नहीं बनाई गईं। हम कानून के पाबंद हैं, कानून के मुताबिक ही चलेंगे। स्टैंडिंग कमेटी के पास पुलिस तफ्तीश के इख्तियार लेने का हक नहीं। वफाकी वज़ीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा अपोजिशन बानी PTI को खुश करने के लिए गैर संजीदगी का मुजाहरा करती है। अपोजिशन तनकीद के साथ दूसरों को सुनने का भी हौसला रखे। आज तनकीद करने वाले अपने दौर में नफरत के बीज बोते रहे। कहा कि किसी भी वज़ीर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो करप्शन केसेस को माफ़ कर दे। आवाम का गला काटा जा रहा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में बेतहाशा इजाफा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि एनर्जी सेक्टर बैठ चुका है, कौन जिम्मेदार है। अशया खुरानोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। 12 करोड़ की आबादी गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुकी है। पहले चीनी बरामद की गई, अब दरामद की जा रही है। अली मोहम्मद खान बोले कि वफाकी बजट में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा सिर्फ 55 करोड़ है, सब कुछ तख्ते लाहौर को दिया जा रहा है। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि बानी जेल में हो या फिर बाहर वो PTI के सरबराह हैं और रहेंगे भी। अली मखान बानी की बहन है, इसलिए वो परेशान है। बानी को कोई भी माइनस नहीं कर सकता, वो आवाम के दिलों में है। पार्टी मजबूत है, कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। कहा बानी PTI को जेल में सहूलियात से महरूम रखा गया, मगर वो डटे हुए हैं, सब उनकी लीडरशिप में मुत्तफिक हैं। माइनस बानी की बातें मफरूज़ा हैं, ऐसी बात करने वालों को अकल नहीं है। बानी PTI हमारी तरजीह है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि बानी PTI से मुलाकात के लिए कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आएँ। बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि नवाज शरीफ को माइनस करने का कहने वाला खुद अपने ही घर और पार्टी से माइनस हो गया। अली मखान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। विफाक में तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से करप्ट टोले के रहम करम पर है। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। हुकूमती अखराजात को कम किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि वो दिन गुजर गए हैं जब वज़ीर-ए-आज़म हेलीकॉप्टर में आते जाते थे। हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। FBR में इस्लाहात की जा रही है। ज़र मुबादला ज़खायर में नुमायाँ बेहतरी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रूरी अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा, पैदावारी लागत में भी कमी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म का ज़राअत के हवाले से इजलास में खिताब। हिदायत की है कि ज़रूरी मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम किया जाए। सूबों का ज़रूरी तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुश आइंद है। बलूचिस्तान में मज़ीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सूबे की सूरत हाल से मुताल्लिक़ पूरा पाकिस्तान फ़िक्रमंद है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में बजट इजलास से इज़हार ख्याल। कहा कि अवाम दोस्त बजट पेश किया, भरपूर रिलीफ फराहम करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली हमारी अवलीन तरजीह है। कोयटा में ख़ातीन के लिए पिंक बस सर्विसेज शुरू की जा रही हैं। कल्चरल प्रमोट करने के लिए 2 अरब रुपये की ख़ती रकम रखी गई। चमन, चाकी, गवादरा और तुरबत में गंदम महफूज करने के लिए प्लांट बना रहे हैं।